चलिए मेरे दोस्त, तो ये हम लोग कहते हैं, एक है कर्मवीर का बारे में। देखकर बाधा विविध हुए, विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य में, दुख में पछताते नहीं, काम हो कितना ही कठिन पर वे उकताते नहीं। अर्थात कर्मवीर का ये लक्षण है। कितना भी बाधा आ जाए, कितना भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमको लड़ना है, हमको आगे बढ़ना है। देखकर बाधा विविध हुए, विघ्न घबराते नहीं, वीर घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य में, दुख में भोग पछताते नहीं। और कभी भी कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं वे भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म की से ही हम अपने हाथ की रेखाओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपने भाग्य की रेखाओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो शर्त कि कब? जब आप कर्म करते हैं तब। बहुत सारे आपके यहां दरवाजे पर पंडित जी आते हैं, सीधे आप हाथ लेकर के दिखा देते हैं, और पंडित जी देखते हैं तो यही बात को कहते हैं कि बचवा तुम तो किस्मत में आईएएस बने के रहे, लेकिन पढ़त नहीं खो। बात भी सही है भाई, किस्मत में आईएएस लिखना है, आप पढ़ते नहीं है, तो भाई लिखा तो है किस्मत में आईएएस बनना, लेकिन आप पढ़ते नहीं है। अर्थात आप कर्म करते नहीं है, किसी भी प्रकार को आप कर्म नहीं करते हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई ही कीजिए, कर्म कीजिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगा। इसलिए तमाम लोगों से कहेंगे कि हमने आपका एक अंग्रेजी में भी दिया था, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, कि हमारे बिहार के गवर्नमेंट जो है या बिहार बोर्ड में जो है ये प्रकार के क्वेश्चन आता है कि वाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट, क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आज लड़के जो है वह क्या है, एयरफोर्स नेवी से वह वंचित हो जाते हैं। उनका मैथ भी अच्छा होता है, उनका केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, उनका फिजिक्स भी अच्छा होता है, और भी साइंस पेपर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं कि अंग्रेजी में बिछड़ जाते हैं, और जिसके चलते वे एयरफोर्स नेवी या फर्स्ट स्टेज वाली जो नौकरी है वो नहीं मिल पाता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इंग्लिश को नहीं जानना। बार बार यही आपके यहां भी आता है, अंग्रेजी पढ़ करके आप करोगे भाई, अंग्रेज बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। अगर सरकार जो है जितना देखते हैं कि जितना हिंदी मीडियम स्कूल है उससे अधिक आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला हुआ है, और सारे गार्जियन जो है यही चाहते हैं कि मेरा लड़का जो है वह इंग्लिश मीडियम में पढ़े। ऐसा क्यों? जब हिंदी से ही हमारा काम चल जाता तो फिर अंग्रेजी पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप हिंदी को छोड़कर कर आपके गार्जियन जो है इंग्लिश मीडियम में नामांकन करवाते हैं, इसलिए आप भली भांति अंग्रेजी जानिए। तो हमने कल कुछ बताया था, ए एन के बारे में बताया था कि ए एन का अर्थ होता है एक होता है, कोई होता है। उसके बाद ए एन का अर्थ ऑल होता है, और मैंने कल उसका उदाहरण दिया था। आज हम उसके देते हैं कि ए एन का अर्थ ईच एंड एवरी भी होता है। ईच एंड एवरी यानी प्रत्येक के अर्थ में भी ए एन का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पर। तो ए एन प्लस क्या होगा? टाइम होगा। ए एन प्लस टाइम, ए एन प्लस वेट रहेगा। तो ए एन जैसे ए एन वीक, मंथ, ईयर। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस वंस। उसके बाद ए एन प्लस वीक, मंथ, ईयर। जैसे यहां एग्जांपल लिखा, आई गो देयर वंस ए वीक। इसका मतलब क्या है? मैं प्रत्येक सप्ताह वहां जाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वीक के पहले ए है, और यही बात को कह दे कोई, आई गो देयर वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, अर्थात प्रत्येक में मैं वहां जाता हूं। दूसरी बात है कि एक और भी एग्जांपल लेते हैं, शी अर्न्स 2000 ए मंथ। इसका मतलब क्या है? शी अर्न्स 2000 ए मंथ है, मान 2000 एक मंथ कमाता है। इसका क्या अर्थ हुआ?
इसका अर्थ यह हुआ, करेक्ट अर्थ हुआ कि अर्न्स 2000, अर्थात यहां हमने कहा वह 2000 रुपया कमाता है, और ये मंथ अर्थात प्रति माह कमाता है। इसका मतलब हुआ, क्योंकि ईच माने प्रत्येक, तो ये बराबर क्या होगा, तीसरी बात ले लेते हैं। अब चलिए, तो हमने यही बात को कहा कि उसके पहले यहां आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस वंस प्लस ए एन प्लस वीक मंथ ईयर, इसका मतलब प्रत्येक हुआ। दूसरा अमाउंट की बात ले लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस अमाउंट प्लस ए एन प्लस केजी क्विंटल टन। जैसे राम सेल्स राइस 20 रुपीज एक केजी, अर्थात राम जो है वह प्रति किलो 20 रुपए प्रति किलो बेचता है, अर्थात 1 किलो का दाम 20 रुपया लेता है। देखिए ईच एंड एवरी का यहां पर भी अर्थ हुआ। दूसरा कहते हैं हम लोग, माई कार रन्स 40 किलोमीटर एंड आवर, यानी मेरा कार जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से रन करता है, दौड़ता है, चलता है। तो इन सारे चीजों से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ईच एंड एवरी का अर्थ प्रत्येक होता है, पर होता है, और ये कब होता, वीक है, मंथ है, ईयर के पहले इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर केजी है, क्विंटल है, उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। आवर है, उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। या किलोमीटर है आपका, उसके पहले हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहां हमने इसका भी उदाहरण दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस डिस्टेंस प्लस ए एन प्लस आवर, या हम लोग इसको कहेंगे, दोनों बात कर सकते हैं, डिनोट कर दीजिएगा। तो फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड वंस ए एन प्लस वीक मंथ ईयर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड अमाउंट ए एन प्लस केजी क्विंटल टन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस डिस्टेंस प्लस ए एन प्लस आवर, टाइम आप दे दीजिएगा। हमने यहां एग्जाम्पल, आई गो देयर वंस ए वीक, शी अर्न्स 2000 ए मंथ, राम सेल्स राइस 20 रुपीज ए केजी, माई कार रन्स 40 किलोमीटर एन आवर। तो आप लोगों ने देखा कि ईच एंड एवरी का एक बराबर ईच एंड एवरी। और वो यहां हमने बताया था कि हम लोग इसको दो तरह का यूज करते हैं, एक जनरल यूज और दूसरा क्या करते हैं, स्पेसिफिक यूज। स्पेसिफिक यूज का अर्थ होता है विशेष। और आप देखते हैं कि कहीं ऑफिस में कहीं जाते हैं तो वहां लिखा रहता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आप नो एडमिशन विदाउट परमिशन, आप तो ये देख करके भौचक रह जाते हैं, वहीं पर खड़े रहते हैं कि भाई जब तक हमको परमिशन मिलेगा नहीं तब तक हम लोग इंटर नहीं कर सकते। आप सुबह से लेकर के शाम तक ले आप इंतजार करते रह जाते हैं और आपको किसी तरह का परमिशन नहीं मिलता है, आप खड़े के खड़े रह जाते हैं। लेकिन वही कुछ वीआईपी लोग जो है या उनके नजदीकी है, करीबी लोग जो है, उनको सीधे लूप लाइन से जगह मिल जाता है और वे कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उनको घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा अंग्रेजी में भी जो है ये स्पेसिफिक का मतलब है कुछ स्पेशल यूज है, और स्पेशल यूज रहने के चलते उसका अर्थ भी स्पेशल हो जाता है। जैसे हम लोग अंग्रेजी के जब नियम पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई ए एन का प्रयोग जो है या किसी आर्टिकल का प्रयोग जो है वह प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। लेकिन कुछ खास नियम है जिसको हम स्पेसिफिक नियम कहते हैं, स्पेशल रूल है, जो हम लोग ए एन का प्रयोग उस प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं। लेकिन उस प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं तो उस प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन के अर्थ में रखते हैं, अर्थात कॉमन नाउन के रूप में रखते हैं, तब उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे
हमने उदाहरण लिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में टू बी वर्ब है, इज एम आर बात जो भी हो, प्लस ए एन प्लस प्रोपर नाउन, यानी प्रोपर नाउन इज यूज एज ए कॉमन नाउन। यहां प्रोपर नाउन जो है यूज एज कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, मोहन इज ए सचिन, तो मोहन भी प्रोपर नाउन है और यहां सचिन भी प्रोपर नाउन है। तो क्या है, मोहन इज ए सचिन, मोहन एक सचिन है। दूसरा हम लोग लेते हैं, राम इज मिल्टन, ए मिल्टन, तो राम क्या मिल्टन है, तो राम भी नाम है या मिल्टन है, कौन सा बेवकूफी है भाई? नहीं, यहां आप भूल कर रहे हैं। कहने का मतलब कि यहां हम कहते हैं कि मोहन इज ए सचिन, अर्थात मोहन सचिन तेंदुलकर है भाई। कौन तेंदुलकर? जो वह बैट खेलता है, बॉल खेलता था। तो हम यही कहेंगे कि जब आप फील्ड में देखते हैं तो इस मोहन को देखते हैं तो किस तरह से बैटिंग करता है, सचिन तेंदुलकर की तरह बैट करता है, इसलिए इसको आप कहते हैं कि मोहन इज ए सचिन तेंदुलकर, अर्थात मोहन जो है उसमें सचिन तेंदुलकर का गुण भरा हुआ है। अर्थात सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार से फील्ड में बैटिंग करता है उसी तरह से मोहन भी बैटिंग करता है, इसलिए सचिन का इसके मोहन के अंदर में गुण आता है। दूसरा हम लेते हैं, राम इज ए मिल्टन, तो मिल्टन क्या है? राम मिल्टन है? राम मिल्टन नहीं है, राम जो है मिल्टन जैसा एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। अर्थात मिल्टन एक वैज्ञानिक था और इस वैज्ञानिक का गुण इस राम में है, इसलिए राम कैसा है? मिल्टन है। तीसरी बात हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, दे आर ए शेक्सपियर, तो यहां ये शेक्सपियर जो है वह क्या है? वे लोग एक शेक्सपियर हैं, यहां तो प्लुरल है, वे लोग शेक्सपियर नहीं है, बशर्ते कि वे लोग शेक्सपियर जैसा है। जिस तरह से शेक्सपियर एक अच्छा पोएट थे उसी प्रकार से वो लोग भी एक प्रकार का पोएट हैं, इसलिए दे आर ए शेक्सपियर। इन सारे चीजों से हमने आपको बता दिए। तो ए सचिन बराबर एज सचिन, चलिए ए मिल्टन बराबर एज मिल्टन, उसके बाद ए शेक्सपियर बराबर एज शेक्सपियर, इसलिए हम ए एन का प्रयोग एज के रूप में भी लाते हैं। तो मैंने आपको आज बताया, कुछ इसके बारे में और भी बताएंगे, और उसके बाद अब हम उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा दो चार एग्जाम्पल और दे करके और उच्चारण की दृष्टि से तब हम बताएंगे कि किसके पहले ए एन, ये तो हम लोग क्लियर नहीं किए कि किसके पहले ए लगेगा किसके पहले एन लगेगा, क्योंकि केवल मात्र आपको अर्थ हमने बताया है, और कल नहीं परसों जो है, कल इसमें से थोड़ा सा शेष जो रह गया है हम आपको बताएंगे, और उसके बाद ए एन का आपके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार कहां कहां प्रयोग होगा वह हम बताएंगे। इसलिए तमाम दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप इसे लगातार देखते रहें। प्रत्येक हमारा कड़ी जो है एक दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है, और जब तक एक कड़ी को आप नहीं देखिएगा तब दूसरा कड़ी समझने में आपको दिक्कत होगा, लास्ट में आप बुरेस्ट हो जाइएगा और फिर कहिएगा कि शिक्षक जो है क्या पागल की तरह बक 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 करता है, इसलिए छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, आप हमारा प्रत्येक कड़ी को देखिए, पिछले वाले कड़ी को देखिए, और लगातार एक सीरियल की भांति आप देखते जाइए। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ जानेंगे। उसके बाद मुझे गालें देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, थैंक यू कहिए, या जो इच्छा सो एज यू लाइक यू कैन डू, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं। इट इज माई प्रे।